नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ करोड़ एहसान के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पुज़गुज़ीदा बंदे और अपने वली जो है हज़रत सैयदना बिलाल शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है नूर खिदमत में हाज़िरी बख्शी। तो जब वहाँ पर हमारी हाज़िरी हुई तो चूँकि एक सिस्टम चला आ रहा है कि चाहे सिंध हो या हिंद हो, तो वहाँ से लोग जो है वो जब सैयदी बिलाल शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में हाज़िरी देते हैं तो फिर उनका जो आखिरी मकाम होता है वो लाहौर शरीफ जाना। तो फिर वो लाहौर शरीफ जाते हैं, उसके बाद जो है वो उनकी वापसी होती है। तो हमारे यहाँ सिंध में एक रवाज ये भी पाई जाती है कि वहाँ से वो सिंध से पैदल निकलते हैं और नंगे पाँव, यानी जो चप्पल भी नहीं पहनते। फिर वहाँ से काफ़िला इनका निकलता है, चलते 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 ये बलूचिस्तान पहुँचते हैं। फिर बलूचिस्तान से जाकर सैयदी बिलाल शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। फिर वहाँ से जो है ना आगे लाहौर शरीफ जाते हैं। तो अब यहाँ पर अर्ज़ करने का मकसद यह है कि हम जब बिलाल शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप मज़ार पर जाएंगे तो उससे पहले भी पहाड़ों से गुज़रना पड़ता है। उसके बाद अगर आप वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ भी हम चप्पलों के साथ भी गए तो फिर हमारे साथ क्या हालत हुआ तो ये भी बयान से बाहर है। तो वो बेचारे पता नहीं कैसे मलंग होते हैं कि वो चले जाते हैं। बहरहाल इस पर मेरा कलाम नहीं है। कलाम तो इस बात पर है कि अब क्योंकि शायद आपके जहनों में हो सकता है कि ये वीडियो देखकर वसवसे आए हों कि लाहौर क्या होता है और लाहौर जाना वहाँ की जाना फ़र्ज़ है, वाजिब है, इनका हुक्म क्या है। और तो फिर इस हवाले से क्योंकि मेरी हाज़िरी हुई है तो इस हवाले से मैंने कहा कि एक वजाहत जो है वो आपकी बारगाह में पहुँचा दूँ कि लाहौर का लुग़वी माना यह है कि वो जगह जहाँ फ़ना फ़िल्लाह लोगों का आस्ताना हो, यानी फ़ना फ़िल्लाह लोगों का जहाँ आस्ताना हो, वहाँ उन्होंने चिल्ला कशी की हो, वहाँ पर इबादतें और रियाज़तें की हो, उस जगह को लाहौर कहा जाता है। तो ये वो पहाड़ की दामन में गार बना हुआ है जहाँ पर जो है वो लोगों का कहना है कि वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने जो है वो चिल्ला कशी की है, तो इसी वजह से उनको लाहौर कहा जाता है। उनमें जो है नाम लिए जाते हैं शाह बिलावल नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहबाज कलंदर और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और दाता गज बख्श, और इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में भी कहा जाता है। अब हम एक तो वहाँ पर जो है ये सुनकर गए वहाँ पर बुजुर्गान दीन जो है वो इबादतें की, रियाज़तें की, क्योंकि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनका जहाँ गुज़रगाह होता है तो अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ पर रहमत नाज़िल होती है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह को अपनी शायर यानी निशानी फरमाया है। अब देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम में है कि इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, यानी सफ़ा और मरवा अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से निशानी है। तो इसका क्या मतलब है, सफ़ा और मरवा क्यों निशानी है? इसलिए कि वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के एक वलिया के कदम लगे। तो जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के वलिया के कदम लगते हैं तो वो अल्लाह को जगह वो महबूब है। तो जिस जगह पे अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदों ने, अल्लाह के वक्त के कलंदरों ने, अल्लाह के इतने बड़े वलियों ने इबादतें की हो, किला कशियाँ किया हो, तो वो जगह तो यकीनन जो है वो एक पसंदीदा जगह होता है। वहाँ पर दुआ कबूल होती हैं और वहाँ पर जो है जाना बाइसे रहमत होता है। अब वहाँ बहुत सारी चीज़ें मौसूफ़ हैं, तो मुस्तनद किसी मुआरिख का हमें कोई किताब आया तो हमने ढूंढा कि कोई मुस्तनद जो है किसी मुआरिख का किताब मिल जाए, हम तारीख़ पढ़ें, वो तो हमें नहीं मिला। और हमने बाज़ मुफ्तियान किराम से रब्ता भी किया तो वहाँ से भी इतना जो है वो नहीं मिला कि ये मतलब कि जितनी बातें कही जाती है कि वहाँ पर जो है हज़रत सैयदना मौला कायनात भी आए थे और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला हसनैन करीमैन वहाँ पर आए थे। तो हज़रत मौला कायनात का जो है वो शेर के साथ सवार होकर आए थे, बीबी साहिबा जो है अपनी चक्की भी लाए थे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसनद हैं, तो ये अवाम में मशहूर है। और अब मैं आपको इसी सफ़ा पे जो है वो इन्होंने एक हमें
जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई मुस्तनद मुअर्रख़ नहीं, लेकिन एक किताबचा वहाँ पर हमें मिला। तो इस किताबचा में जो बातें मशहूर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है हज़रत मौला हज़रत का झूला भी है, और हज़रत अली का तख्त है, और मौला अली की ऊँटनी, और हज़रत खातून जन्नत की जो है चक्की, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साबुन और ऊँटनी, और बहुत सारे निशानात। अब ये कहते हैं कि इस तरह की जो है वो ये चीज़ें वहाँ पर पत्थर की सूरत में बनी हुई हैं, ठीक है ना। अब मौला अली की जो है वो शेर की भी बात है कि वो भी एक पत्थर बने हुए मिलेंगे, वो बाद में पत्थर हो गए थे। तो ये चीज़ें आपको निशानात वहाँ पर मिलेंगे। तो मैं वहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ, तो मैं अब आपको बताऊँगा कि वाकई वो वहाँ पर थे या नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी की सारी जो रिवायतें पेश की जाती हैं ये बेसनद है, ठीक है। तो इस किताब का कोई एतबार नहीं, इस किताब का कोई एतबार, लोगों की बात का भी एतबार नहीं। लेकिन ये किताब वाला जिसने भी लिखा है वो ख़ुद कहता है, हालांकि ये किताब वाला मुस्तनद कोई रावी मौरिख नहीं, लेकिन ये ख़ुद कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और पंजतन पाक अहले बैत का बलूचिस्तान में आना कैसा। तो फरमाया कि इसकी किसी की सफ़ा नंबर 36 पे लिखा हुआ है कि हज़रत अली और उनके औलाद के मुतल्लिक जो बातें रिवायत में आ चुकी हैं उनका तारीख़ी तौर पर कोई सबूत नहीं मिलता। इस किताब वाले ने भी यही कहा है, लेकिन चूँकि वो मलंगों की बातें कहनी, अब चूँकि पहले ये होता था कि लोग जो है सफ़र करके जब वहाँ आते थे, उस गार में जाते थे, तो एक मलंग जो है वो फ़कीर वहाँ का उनके साथ जाता था, फिर इनको हिदायत करता था कि भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो। उनके चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के वो थोड़े वो बने होते हैं कि पत्थर जो है रखे रखे होते हैं, तो फिर उनको ये भाई देखो ये ऊँटनी है, तो ये फ़लाँ ये फ़लाँ। तो अब वो क्या उनको नज़र नहीं आता था, तो उनकी नज़र की आप बात की। जिस आप गार की बात कर रहे हैं ना, तो उस गार में जब आप दाखिल होंगे तो वहाँ पर अंधेरा है। हम भी गए तो टार्च लेकर गए थे। अब चूँकि पहले ज़माने में उनके पास टार्च वगैरह नहीं होती थी, तो अब बाद लोगों का नज़रिया यह है कि जब आप उस गार में जाएंगे और उस गार के पानी को अपने आँखों पे मलेंगे तो फिर रोशनी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह रोशनी नहीं होता। अब इस किताब वाले ने क्या लिखा है इस हवाले से आप देखिए। अब ये कहता है कि मलंग अंदर दाखिल होने वालों को हिदायत देता है कि नीचे झुककर फर्श पर गिरे हुए पानी को अपनी आंखों से लगा लें ताकि आंखों में रोशनी मुयस्सर आए, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि इसी सफ़े पर सफ़ा नंबर 33 है कि इस यानी कि तारीकी माहौल में एक तो वैसे ही इंसान को गार के अंदर हर चीज़ हत्ता के अपने वजूद तक अजीब व गरीब नज़र आता है। दूसरे इस जगह तक आते आते नफ्सियाती तौर पर ज़ायरीन की पोजीशन ये हो जाती है कि मलंग जिस तरह पत्थर का जो नाम बताता है वो वाकई उस पत्थर को उस शक्ल में समझ लेते हैं। अब देखिए, अब अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि अब मलंग कहता है वो उसी पर अमल करते हैं और फिर पानी को अपने आँखों पे मल लेते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ छट जाने के बाद उस तारीक यानी कि वो तो तारीकी होती है, जो अंधेरपन होता है तो वो कम होता है, वो नीम तारीकी जैसा माहौल बन जाता है। पूरा रोशनी नहीं हो जाता, थोड़ा सा अपने आप को खुद महसूस करता है वहाँ की जगह जो चीज़ें। तो अब आप एक थोड़ा सा आप तजुर्बा कर लें कि एक अंधेरे वाले जो है कमरे में आप बाहर से जब तशरीफ़ लाएंगे ना, रोशनी से अंधेरे वाले कमरे में आप जाएंगे तो पहले तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद आप कुछ चीज़ें महसूस करेंगे, कुछ रोशनी आप महसूस करेंगे। ये तो क्योंकि वहाँ पर उस जगह में उस गार में मुकम्मल अंधेरा नहीं है, एक अंधेरा भी है लेकिन कुछ मतलब कि इतना झुट्टा अंधेरा जिसे कहा जाए, कुछ नज़र ना, इस तरह भी नहीं। तो जैसे ही बंदा रोशनी से अंदर दाखिल होता है तो पहले तो कुछ नज़र नहीं आता, तो उसके बाद कुछ नज़र खुद ब खुद आने लगता है। तो वो लेकिन चीज़ों की शनाख्त नहीं होती, इतनी रोशनी नहीं है कि चीज़ों की शनाख्त हो जाए कि ये वाकई ये है, ये वाकई है। उसके बाद क्या होता है, वो मलंग बता रहा होता है कि भाई ये चीज़ है, ये है, ये है, वो फिर उसी को वो मतलब समझ लेते हैं कि ये ऐसा है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम टार्च लेकर गए थे और अंदर मैं खुद दाखिल हुआ हूँ और एक एक चीज़ को मतलब कि जितना हमने देखा उसी में ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। एक तो ये रवायतें बयान करते हैं, वो रवायतें बेसनद है। जिस किताब का मैं पढ़ के जो है वो
आपका हवाला वो ही कह रहा है कि इसकी कोई सनद नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब उसकी कोई रिवायत मोतबर नहीं तो फिर वहाँ जिन चीज़ों का जिक्र किया जाता था वो चीज़ें भी तो हमें नहीं मिल रही। उससे पहले एक बात जो है मैं एक ज़रूरी करना चाहता हूँ, वो ये है कि कहते हैं कि भाई अब वहाँ के जो शुरू में जो जबल पे चढ़ाई होती है ना, वो किस तरह के जबल होते हैं। नंबर 1, चारपाई जैसा पहाड़, कश्ती जैसा पहाड़, प्याला और लोटा नुमा पहाड़, दाल नुमा पहाड़। तो ये 4 जबलों से जो है वो आपको गुजरना पड़ता है। तो जबलों से तो वाकई एक जबल आता है, फिर 2 जबल, लेकिन वो इस तरह बने हुए नहीं होते जिस तरह इन्होंने लिखा है और जिस तरह लोगों में मशहूर है। तो भाई बात ये है कि ना तो वहाँ पर जाना फ़र्ज़ है ना तो वाजिब है, आप जाए मुस्तहब है, अच्छी जगह है। ये बात हमें भी समझ में आती है क्योंकि अल्लाह के बुजुर्गान दीन जो है, जो अल्लाह के वली जो लोग थे वो चिल्ला कशी करते थे, ये साबित है। और पहाड़ों और गारों में जाकर जो है वो इस तरह इबादतें करते थे, ये तो साबित समझ में भी आता है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है वो जाकर इबादत की जाए तो इसमें समझ में आने वाली बात है। लेकिन इस तरह कहा जाए कि अम्बिया हज़रत अली जो है आए और उनकी जो है वो इतनी चीज़ें रह गई, और वहाँ पर कहा जाता है कि वो लोग, एक फ़कीर बैठा हुआ है, वो जो है वो रोट देता है, उनको सलाम करना पड़ता है। और सलाम की भी हालत यह है कि औरतें और बच्चे जो है उनके सामने बिल्कुल सजदा नुमा होकर सलाम करते हैं। और उसके बाद छोटा सा जो है उसको रोट दिया जाता है और कहा जाता है कि सामने एक पत्थर बना होता है, वो सांप नुमा बना होता है, क्योंकि हसनैन करीम में खेल रहे थे तो सांप ने डसना चाहा तो फिर वो पत्थर हो गया। तो वैसी भी हमने कोई चीज़ वहाँ पर नहीं देखी। और एक ये कहा जाता है कि भाई वहाँ पर एक पत्थर है, उसके पीठ से उसको माँ का पेट कहा जाता है, उसको माँ का पेट का, उसके जो है वो जो भी गुजरेगा, अगर जो गुजर गया तो हलाली है वरना हरामी है। वो पत्थर हमने देखा, एक पत्थर है, उसमें कुछ है ऐसा, ना तो इस चीज़ की तरह का कोई सनद है, कोई चीज़ नहीं। बराए करम आप अगर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह तबारक व तआला के बुरगज़ीदा बंदों ने जो है वो यहाँ पर जो है चिल्ला कशी की है। तो ये चिल्ला कशी वाली बात भी सबूत के साथ नहीं है, लेकिन मुसलमानों का गुमान है। अच्छी जगह समझ के अगर आप जाते हैं तो ठीक है, वरना अगर ये तबरुका समझ कर ये जाते हैं तो ये तबरुका वहाँ पर नहीं है।